आप अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन की खबरें देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। आपको यह भी बताया गया होगा कि भारतीय सेना ऐसे किसी भी हमले के जवाब में कड़ा प्रहार करती है। कई बार तो पाकिस्तान की पोस्ट को रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी टैंक मिसाइल्स की मदद से नष्ट भी कर देती है। आप सोचते होंगे ये कौन सा रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान पिछले 73 वर्षों से भारत में घुसपैठ करता आ रहा है। इस वर्ष नवंबर तक पाकिस्तान ने 4000 से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया, 4000 बार, जो पिछले 17 वर्षों में सबसे ज्यादा है। सबसे पहले वर्ष 1947 के युद्ध में भी भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच राजौरी, नौशेरा और पुंछ में भीषण लड़ाई हुई थी। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से काटने के लिए जम्मू पर हमला किया था। पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए इलाका भारत में घुसपैठ का सबसे आसान तरीका है। यह रास्ता दिखाने के लिए आज हम आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी से सिर्फ 600 मीटर दूर भारतीय सेना के एक पोस्ट पर लेकर चलेंगे और वहां से हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जहां इन दिनों पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। आप अभी जिस पोस्ट की तस्वीरें देख रहे हैं, सुरक्षा कारणों से उस लोकेशन का नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन वहां पर भारतीय सेना के एक बंकर की तस्वीर आप देख सकते हैं। इससे आपको सैनिकों के जोश और हौसले का अंदाजा मिलेगा। इस बंकर पर बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं और उन बुलेट प्रूफ शीशों पर भी पाकिस्तान की गोलियों के निशान आप यहां देख सकते हैं। यह बुलेट प्रूफ शीशा है, लेकिन इसमें भी आप गोलियों के निशान यहां देख सकते हैं। और बंकर की दीवार अगर आप देखें तो इस बंकर से पर लिखा हुआ है कि कौन सी जगह कितना दूर है। इस बंकर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की दूरी 680 मीटर है। पीओके के एक आतंकवादी लॉन्च पैड नकयाल की दूरी 18 किलोमीटर, आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर कोटली से इस पोस्ट की दूरी 50 किलोमीटर है और इस बंकर से पीओके का मीरपुर 114 किलोमीटर है, जो आतंकवादियों का रिक्रूटिंग सेंटर है। पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी की दूरी 178 किलोमीटर है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बारे में लिखा है वेल विद इन रीच, यानी यह भारतीय सेना की पहुंच में है, ऐसा इस बंकर पर लिखा है। अब आप देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय सेना के बंकर में बुलेट प्रूफ ग्लास, 73 वर्षों से भारत में घुसपैठ का एक रास्ता और भारतीय सेना का जोश बढ़ाने वाला बोर्ड। लाइन ऑफ कंट्रोल से आई इन्हीं 3 तस्वीरों में जम्मू कश्मीर से आई ग्राउंड रिपोर्ट का पूरा सच मौजूद है। 1 दिसंबर को इस जगह से केवल 200 मीटर दूर आतंकवादियों के एक बड़े गिरोह ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिनको एक बड़ी भिड़ंत के बाद पीछे जाने पर मजबूर कर दिया गया। और उसी दिन पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ बहुत ज़्यादा गोलियां बरसाई थी। ये आप निशान देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान की मशीन गनों के निशान हैं। ये पाकिस्तानी मशीन गनों की गोलियां थीं जिन्होंने इस कमरे को लगातार निशाना बनाया था और यहाँ की लगभग हर खिड़की से, जिस खिड़की पर हम खड़े हैं उस खिड़की से भी लगातार इस खिड़की को निशाना बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए भारतीय सैनिकों के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और मीडियम मशीन गन जैसे 3 घातक हथियार हैं। आपने इन पुरानी तस्वीरों में पाकिस्तान के बंकरों पर किया गया सटीक हमला देखा होगा। इनका निशाना अचूक है और रफ्तार ऐसी कि पलक झपकते ही टारगेट तबाह। ये अटैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तक ये मजबूत से मजबूत बंकर को भी तबाह कर सकती है। भारतीय सैनिकों का दूसरा हथियार है रॉकेट लॉन्चर। ये 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने की जबरदस्त फायर पावर देते हैं। ये 4 तरह के घातक रॉकेट्स फायर करते हैं। इसके अलावा भारतीय जवान मीडियम मशीन गन के साथ 24 घंटे तैनात रहते हैं। इनका निशाना पाकिस्तान की तरफ और उंगलियां ट्रिगर पर होती हैं। यहां से पाकिस्तान की चौकी सिर्फ 600 मीटर दूर है और ये मीडियम मशीन गन 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निशाना लगा सकती है। यह हथियार ही नहीं, निगरानी के लिए इन सैनिकों के पास स्वदेशी ड्रोन भी है। ये टेक्नोलॉजी
आतंकवादियों को खबर दिए बिना उन पर नजर रखती है और इसकी मदद से ही पाकिस्तान के आतंक पर सटीक हमला भी होता है। इस महीने की शुरुआत यानी 1 दिसंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया था और तब वहां पर मेड इन पाकिस्तान बिस्किट और जूस के पैकेट्स मिले थे। अगर इसके बाद भी कोई आतंकवादी भारत की सीमा में घुस जाए तो यहाँ मौजूद ये सैनिक इन जंगलों में ही उन्हें खत्म कर देते हैं। घने जंगलों के बीच ये भारतीय जवान सुरक्षा की एक दीवार है और इनकी लगातार सतर्कता की वजह से पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट और आतंकवादियों के लिए ये इलाका कब्रगाह बन गया है। 73 वर्षों से पीर पंजाल रेंज का ये दक्षिणी हिस्सा आतंकियों के लिए पाकिस्तान में घुसने का सबसे आसान रास्ता है। सर्दियों की बर्फबारी के बाद पाकिस्तान इसी रास्ते से आतंकवादियों को भेजकर हर वर्ष भारत के साथ छल करता है और सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान भी इन आतंकवादियों की मदद करता है। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का शिकार LOC के पास मौजूद गांवों में निर्दोष लोग बनते हैं। इन गांवों में हर महीने लगभग 7 से 8 बार शेलिंग होती है। यहाँ के लोग हर पल मौत के साए में जीते हैं और सीमा पार की गोलाबारी से घायल होकर कई लोग अपने हाथ पैर खो देते हैं। ये कब हुआ था आपके साथ? हाँ, इसको हो गए 30 साल हो गए। कैसे हुआ था? ये शेलिंग हुई थी तो गोला पास कैसे हुआ? इनका भी ऐसे ही। रोड निकाल रहे थे और उधर शेलिंग हुआ तो वो बम पड़ा और उसके साथ चोट आ गई, कट गया था वो। कब की बात है? अभी 1 साल 12-13 महीने हो गए। भारतीय सेना आपको सुरक्षित रखने के लिए इन आतंकवादियों का खात्मा करती है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये महायुद्ध आपकी मदद के बिना पूरा नहीं होगा। इसलिए जरूरत के समय सेना से सबूत मांगने वालों का साथ देने के बजाय इन वीर योद्धाओं का समर्थन जरूर कीजिएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, राजौरी, जम्मू कश्मीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.